अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करना चाहता हूँ यंग लोगों की जो परसेप्शन है हमारे मुल्क में, जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, आज के जो नौजवान हैं, वो कैसे सोचते हैं और क्या उनकी एथिक्स हैं। तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम असल में है कहाँ पे। आप लोग देख रहे होंगे, मेरी काफी पोस्ट आ रही हैं आज को, और एथिकल और मोरल वैल्यूज की करप्शन के ऊपर। हाँ, पूरी कॉम ऊपर से नीचे तक करप्ट करप्शन काफी ज्यादा है। और करप्शन की कुछ वजह हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं कि करप्शन आ कहाँ से रही है और क्यों आ रही है बेसिकली। तो हमारे जो यंग लोग हैं वो चाहते हैं कि काम कम करना पड़े और रातों रात पैसे आ जाएं। तो जब उनको कोई रास्ता दिखाया जाता है पैसे कमाने का, तो वो उसमें लूप होल्स आइडेंटिफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि बगैर कुछ हुए, बगैर काम किए, बगैर ही कुछ बस मिल जाए, वैसे ही मिल जाए। तो वो ऐसा क्यों है? जो मैंने आइडेंटिफाई किया है यंग लोगों के जो सबसे बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क में, वो ये है कि पूरे घर में शायद एक ही बंदा कमाने वाला होता है। शायद ज्यादा लोग कमा नहीं रहे, या जो भी बड़ा जो लड़का है घर के अंदर, शायद उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। शायद बहनों की शादी का बड़ा प्रेशर होता है लोगों के ऊपर। हमारे यहाँ मर्द ज्यादा करप्ट हैं, औरतें थोड़ी कम करप्ट हैं। प्रॉब्ली औरतों के लिए बहुत ज्यादा शायद अभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं है जितना मर्दों के ऊपर है। मैंने नोट किया है कि यंग लड़कियां जो हैं वो, उनकी एथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज थोड़ी बेहतर हैं। उनमें थोड़ी करप्शन थोड़ी कम मुझे नजर आई है जितनी मुझे लड़कों में नजर आई है। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मेरा काम है ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना, फाइंड आउट करना कि हो क्या रहा है, मसला कहाँ पे आ रहा है। जिन लोगों की शादियां हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि महंगी बीवियां हैं। शायद बीवी बहुत ज्यादा महंगी जब हो तो करप्शन शुरू हो जाती है। मर्द जो है वो करप्शन की तरफ आता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाता है, नए कपड़े खरीदने, हर हफ्ते कपड़े नए चाहिए बीवी को। शायद ये भी एक वजह है। फिर इसके अलावा कुछ लोगों की बहनों की शादियां हो चुकी हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो कमा नहीं रहे, तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फैमिली के अंदर माँ बाप, रिश्तेदारों के अंदर शो ऑफ का कल्चर बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। मैं शो ऑफ में मारा गया। मैं लिटरली मिलियन डॉलर बर्बाद करके बैठा हूँ। मैं शो ऑफ में मारा गया। मेरी भी क्या वैसे बिजनेस होता था, मेरा भी क्या जमाना था, क्या गाड़ियां थी, BMW होती थी मेरे पास, X5 चलाता था मैं। कमाता इतना नहीं था जितना मैं खर्चता था, तो मैं बैंकरप्ट हो गया। तो हमारे लोगों का एक सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, महंगी बीवी, शो ऑफ कल्चर, बहनों की जिम्मेदारियां, भाइयों की जिम्मेदारियां, और एक फैमिली में रहने के भी मसाइल हैं। जहाँ फायदे हैं वहाँ मसाइल भी हैं। जब आप एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं, तो वो एक या दो लोग घर घर के अंदर लोगों पे फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वो प्रेशर पास ऑन होता है करप्शन की शक्ल में। तो मर्द जो भी अब जॉब करेगा, काम करेगा, वो उसमें लूप होल निकालने की कोशिश करेगा, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऊपर से इन्फ्लेशन, करेंसी के मसाइल, महंगा मुल्क, मसाइल हमारे ओवरऑल ओवरऑल हमारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से करप्शन नेचुरली आ जाती है लोगों के अंदर। तो इनका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, क्या इलाज निकालें इसका हम लोग? जो मुझे इलाज समझ आता है वो ये है कि यंग लड़कों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी कि एक 25 साल का बच्चा मुझसे ये कह रहा है कि सनी भाई अगले साल में $10,000 कमाना चाहता हूँ। वाह! मैंने कहा $10,000 भूल जाएं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को दिमाग से निकाल दीजिए। हमारी पूरी कौम हवा में उड़ रही है इस वक्त। मैं हैरान हूं कि मैं ये एक्सट्रीम कॉमर्स से स्टार्ट तो कर दिया मैंने, और पूरी कौम को पंप भी कर दिया मैंने, रास्ता भी दिखा दिया, रास्ते निकाले, दिखाने के अलावा मजीद रास्ते भी निकाले। लेकिन वो कौम इतनी पंप्ड अप हो गई उसके बाद कि जिस बच्चे को $25,000 मिल रहा था वो कह रहा है कि जी सनी भाई 5 लाख रुपए का गोल है मेरा महीने का।
पहले जॉब नहीं मिल रही थी 25,000 रुपए की, अब वो 5 लाख रुपए की बात कर रहा है। थोड़ा सा रियलिस्टिक अगर कर लें आप इसको, देखें अगर आपको 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी पहले, तो अभी आप थोड़ा रियलिस्टिक कर लें, आप बोलें ठीक है मेरा 2 लाख रुपए का गोल है, अब इसके मुझे स्ट्रेटेजी बताएं कि मैं 2 लाख रुपए तक कैसे पहुंचूं। थोड़ा सा रियलिस्टिक कर लें अगर आप उसको, क्योंकि अनरियलिस्टिक हो जाएगा अगर आप 25,000 रुपए की आपको नौकरी नहीं मिल रही थी और एकदम आपने 1,00,000 1,50,000 रुपए कमाना शुरू कर दिया। अब आप अगले साल 2020 का आप कह रहे हैं कि जी 5 लाख रुपए का मुझे ये गोल है मेरा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो आसान तरीका बताता हूँ, आसान तरीका ये है जो मैंने जिंदगी में सीखा, और मैंने कौन सा पहले सीखा था, मुझे कौन सा पहले पता था, मैं तो खुद मारे खा खा के सीखा। जो मुझे सोल्यूशन नजर आया वो ये है कि सब्र और शुक्र करना शुरू कर दें आप साबिर हो जाइए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको 25,000 रुपए अगर की जॉब नहीं मिल रही थी और आप 1,00,000 1,15,00,000 का रुपए अगर बनाना शुरू कर दिया, और अल्लाह का शुक्र अदा करें और सस्ती बीवी की तलाश कीजिए, सस्ती बीवी। आपको शायद औरतों को ये बात बहुत बुरी लगे मेरी, लेकिन एज आई से मैं मर्दों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ इस वक्त। और ये जेन्युइन मसले हैं हमारे मुल्क के, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। तो इसका जो मैंने कंक्लूजन, जो मैंने सोल्यूशन निकाला है वो ये है कि मैं पूरी कौम को तो बदल नहीं सकता, मैं पूरी कौम की ट्रेनिंग नहीं कर सकता। पूरी कौम को बदलने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाए, और वो नॉलेज इंजेक्ट होके जब ग्रास रूट लेवल तक जाता है तो पूरी नई नस्ल, एक या दो नस्लों के बाद चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना मैं सिस्टम को बदल सकता हूँ, ना मैं औरतों को कह सकता हूँ कि हर हफ्ते शो ऑफ करने के लिए कपड़े मत पहने आप। वो उन्हें हर कीमत पे नया कपड़ा चाहिए, उनको नए कपड़े चाहिए, उसका प्रेशर हस्बैंड पे आता है और हस्बैंड जो है वो करप्शन की तरफ चला जाता है। और नमाज सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बहुत नेक कौम है, बहुत ज्यादा नेक लोग हैं हमारे मुल्क में। दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजें पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं, और रोजे भी पाकिस्तान में रखे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन करप्शन से बचने के लिए वो मॉरल और एथिकल वैल्यूज का जो फुकदान है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके जो मुझे सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं वो ये कि साबिर और शाकिर बीवी की तलाश कीजिए आप लोग, महंगी बीवियों से दूर रहिए। और पूरी कौम जो है वो शाहरुख खान की मूवियां देख के उनको हर सिमरन नजर आ रही है पूरी पाकिस्तान के अंदर। सिमरन को अवॉइड करें अगर आप कर सकते हैं तो, कोशिश करें। आपको सिमरन ना मिले तो अच्छा है, कोई अच्छी नेक शरीफ लो मेंटेनेंस बीवी को ढूंढें। ये एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, सोल्यूशन तो खैर मसाइल बहुत ज्यादा है, मैं तो एक आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम्स है। किनात पसंद हो जाइए, क्योंकि अगर आप किनात करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में सुकून आएगा। जब लाइफ में सुकून आएगा तो आप साबिर और शाकिर हो जाएंगे, जब आप साबिर और शाकिर हो जाएंगे आप करप्शन छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे मालूम है आप में से कोई करप्शन नहीं करता, मुझे पता है, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इसमें से एक भी बंदा करप्ट नहीं है, मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात पे। आ, सभी यही कहते हैं, वैसे सारे यही कहते हैं कि जी हर इंसान नेक है, बेसिकली हर इंसान कह रहा है मैं ही नेक हूँ। और जो सारे जितने भी मैं ऑडिट्स हुए हैं, सारे के सारे नेक लोग निकले उसके अंदर, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले। तो इसलिए मैं कंक्लूजन्स निकाल रहा हूँ, बिल्कुल लॉजिकल आपको एक इशू निकाल के उसका सोल्यूशन वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तो किनात पसंदी, मैं मलेशिया में भी रहता हूँ, पाकिस्तान से भी हूँ मैं दुनिया भर के मुसलमानों से मिलता हूँ। तो मैंने नोट किया है कि मलेशियंस बहुत ज्यादा किनात पसंद है, जबकि चाइनीज उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा हंगरी हैं, भूखे हैं। वो कहते हैं लूट लो, उनके पेट जो है वो जहन्नम की आग की तरह है, वो जितना डाल दें वो पूरा नहीं बढ़ता। तो आ, किनात पसंद बीवी ढूंढें, खुद भी किनात पसंदी अपनाने की कोशिश करें। किनात पसंदी ये होती है कि जितनी इनकम आ रही है मैं इससे ज्यादा खर्चूंगा नहीं, बल्कि इसी इनकम में सर्वाइव करूंगा, 20 to 30% सेविंग्स में डाल दूंगा। ये कहलाती किनात पसंदी है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो ये है कि जितनी इनकम आ रही है
मेरी 25,000 रुपए की वैल्यूएशन थी। मैं औकात का वर्ड नहीं यूज करूंगा, औकात का वर्ड थोड़ा बुरा हो जाएगा। मेरी वैल्यूएशन 25,000 रुपए थी किसी दौर में, लेकिन अब मैंने 1.25 लाख रुपए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी जहन्नम की आग मेरे पेट में उबल रही है, वो पूरी नहीं पड़ रही मुझे। मैं यानी कि 1.25 लाख रुपए पूरा नहीं पड़ रहा, तो अच्छा चले मैं 3 लाख। जी मुझे बताएं 5 लाख कैसे बनेगा? जिसका 2 बनना शुरू हो गया, जी मुझे 10 कैसे बनेगा? पूरा नहीं पड़ रहा, यानी कि कुछ भी कमा लो, शुक्र अदा नहीं कर रहे लोग, सब्र नहीं कर रहे, किनात नहीं कर रहे, बल्कि आग और ज्यादा उबल रही, पहले से ज्यादा उबल रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे सीरियस इश्यूज नजर आ रहे हैं हमारे कल्चर के अंदर, हमारी फैमिली सिस्टम के अंदर, हमारे लड़कों के अंदर खास तौर पे। तो आप लोग प्लीज इसको कंसिडर करें। कोशिश करें, अगर आप किनात पसंदी अपना सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं मौलवी हूँ, ना मैं कोई फतवा दे रहा हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा कोई आलिम हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने जिंदगी में सीखा, जो मारे खाई, और जो कंक्लूजन्स पे मैं पहुंचा, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि किनात पसंदी, सब्र और शुक्र, ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इंसान को मेंटली सुकून में ले जाते हैं। जब इंसान मेंटली सुकून में आ जाता है और उसकी बीवी मेंटली सुकून में आ जाती है, तो फिर वो करप्शन अवॉइड करता है, वो करप्शन की तरफ जाता नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सोचना शुरू करें इसके ऊपर।